गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असम्बली के इंतखाबात 7 जून को होंगे। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी स्कर्दू पहुंच गए। इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। स्कर्दू में नून लीग का इंतखाबी जलसा। ख्वाजा सादर फीक कहते हैं, हमारी हुकूमतें ना गिराई जाती तो तरक्की की रफ्तार मजीद तेज होती। बार बार हमारी टांगे खींची गई। गिलगित बल्तिस्तान को NFC अवार्ड में हिस्सा मिलना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने GB में इलेक्शन के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए फोर्सेस की काबिशों को सराहा। वफाकी बजट का हुजूम तकरीबन 17,500 अरब रुपए के करीब होगा। ज़राए का कहना है कि IMF से बजट आदाब पर इत्तफाक हो गया। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब्स में रद्दोबदल मुतबक्के। टारगेट हासिल करने के लिए इजाफी टैक्स इकट्ठा किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास 20 से ज़ायद अरकान असम्बली की अदम शिरकत। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी नाखुश कहते हैं, हमें ना कोई डरा सकता है ना बानी के नजरिए से पीछे हटा सकता है। इजलास में अरकान की शिरकत हमारे इत्तेहाद का वाज़ेह सबूत है। इस्लामाबाद में मार्केटें रात 8 बजे बंद होंगी। कारोबारी और खातेकार का नया नोटिफिकेशन जारी। अस्पताल, मेडिकल लेबॉर्ट्रीज और मेडिकल स्टोर्स पाबंदी से मुस्तस्ना करार। होटल, तंदूर, किरियाना और बेकरी शॉप समेत शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। इस्लामाबाद में पीर बधाई मोड़ के करीब गाड़ी नाले में जा गिरी। हादसे में 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में लग्जरी गाड़ी में सवार अफराद का रास्ता मांगने पर हसास इदारे के ऑफिसर समेत 3 अफराद पर तशद्दुद। अमीरजादों ने बीच सड़क डंडों, इलेक्ट्रिक और असलहे के जोर पर 3 अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाया। वाक़े की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। डिफेंस पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। झेलम में इंसानियत सूज वाक़या। मेहनत कश का मालिकान से मजदूरी मांगना संगीन जुर्म बन गया। बास अफराद ने अपने मुलाजिम की भवें मूछें मूंद दी, सर के बाल भी काट दिए। बलूचिस्तान के मुहिब्बे वतन खानदानों के मुसल्लह तंजीमों और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस रिश्तेदारों से ऐलान लाताल्लुकी। दहशतगर्द सानिया के वालिद ने फितना हिंदुस्तान से बेटी के रवाबित पर लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। अंजुपुर के शहरी का अपने भाई से लाताल्लुकी का ऐलान। कहा, मेरा भाई किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस पाया गया तो खानदान का कोई ताल्लुक नहीं होगा। अमरीका से बातचीत और पैगामात का तबादला जारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, अभी ये मुमकिन नहीं कि हम किसी किस्म का कोई तासुर कायम कर लें। क़यास आराइयों पर कान ना धरा जाए। ईरानी मुज़ाकरात का बकर का लिबास कहते हैं, ठोस और अमली इक़दाम के बगैर कोई मुआहदा नहीं होगा। पार्लियामेंट के इजलास से वर्चुअल खिताब में कहा, हम दुश्मन के अल्फाज और वादों पर एतमाद नहीं करते। सदर ट्रंप का एक और यू टर्न। ईरान मुआहदे का मुसव्वदा वापस भेज दिया। अहम शिकों में बड़ी तब्दीली का मुतालबा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने ईरान को सख्त तजावीज़ इरसाल की हैं, जिनका मकसद ईरान पर दबाव डालना है। फॉक्स न्यूज़ के इंटरव्यू सदर ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ मुआहदे के करीब हैं। अच्छी डील ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना होगा। डील पर दस्तखत होते ही आबना हुर्मज़ खोल दी जाएगी। ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि वो एटमी हथियार नहीं बनाएगा, एटम बॉम्ब भी नहीं खरीदेगा। I would rather get a deal because we can open the strait immediately upon signing. It says we will not develop or in any way purchase a military weapon. We're getting what we want slowly. We're very tough negotiators. It takes a long time. I'm in no hurry. If you're going to be in a hurry, you're not going to make a good deal. And slowly but surely we're getting, I think, what we want. And if we don't get what we want, we're going to end it a different way. ईरान ने ज़ेर ज़मीन मिसाइल तंसीबात को बहाल कर दिया। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान के मिसाइल नेटवर्क के 90% तक फाल होने की तस्दीक हो गई है। सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक ईरान ने बुलडोजर्स की मदद से 18 अड्डों के 50 से ज़ायद सुरंगों के रास्ते खोल दिए।
लेबनान में इसराइली जहरियत तेज, आलमी विरसे पर गैर कानूनी कब्जा। सलेबी दौर के 900 साल पुराने ब्यूफोर्ट किले पर सेहूनी परचम लहरा दिया। इसराइली फौज का जुनूबी लेबनान के 20% इलाके पर कब्जा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का लेबनान में फौजी ऑपरेशन मजीद वसी करने का ऐलान। फौज को हिजबुल्लाह के ज़ेर असर इलाकों पर गिरफ्त मजीद मजबूत करने की हिदायत। हिजबुल्लाह के जवाबी हमलों के बाद इसराइल के सरहदी इलाकों में स्कूल बंद, अवामी इज्तिमात में शिरकत को भी महदूद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। फ्रांस की दरख्वास्त पर बुलाए गए इजलास में लेबनान की सूरत हाल पर गौर होगा। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि लेबनान में इसराइली हमलों और कब्जे का कोई जवाज़ नहीं। फ्रांस ने लेबनान में फौरी लड़ाई रोकने की अपील कर दी। सदर मैक्रोन का कहना है कशीदगी बढ़ाने की कोई भी वजह जायज़ नहीं हो सकती। मजीद बोले, सऊदी, ओमानी, इमाराती और मिस्री क़यादत से बात की है। ईरान और अमरीका के दरमियान फौरी मुआहदा हो। जंगबंदी और आबना हुर्मज़ का खुलना गैर मशरूत होना चाहिए। इसके बाद जौहरी और बैलिस्टिक प्रोग्राम पर जामे मुज़ाकरात करने। कतर की लेबनान में इसराइल के ज़मीनी हमलों और शहरियों को टारगेट करने की मजम्मत। कहा, इसराइल के हमले लेबनान की सालमियत की खिलाफ वर्जी है। बैनुल-अक़वामी बिरादरी इसराइल के हमले रुकवाए। इसराइली फौज के गज़ा पर फ़ज़ाई हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद और 12 ज़ख्मी हो गए। हमले में एक कैफे को निशाना बनाया गया। जंगबंदी के नाफिज के बाद से अब तक तकरीबन 900 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। महंगाई का बजट दस्तक देने को तैयार। मिज़ानी में टैक्स की शरह बढ़ाने का हुक्म। 220 अरब के नए टैक्सेस लगाने का इम्कान। GST 18 से 19% करने की भी तजवीज़। IMF की सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 18% तक करने की तजवीज़। आलमी मिशन के हुक्म की पाकिस्तान की मुखालफत। चेयरमैन FBR ने खबरों की तस्दीक कर दी। वफाकी बजट का हजम तकरीबन 17,500 अरब रुपए के करीब होगा। ज़राए का कहना है कि IMF से बजट अहदाफ पर इत्तफाक हो गया। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब्स में रद्द-बदल मुतवक्के। टारगेट हासिल करने के लिए इजाफी टैक्स इकट्ठा किया जाएगा। 200 यूनिट से कम बिजली सार्फिन को सब्सिडी मिलती रहेगी। वफाकी वज़ीर तवानाई की अफवाहों की तरदीद। उवैस लगारी ने कहा, QR कोड निज़ाम से सब्सिडी का फैसला किया जाएगा। जो लोग सोलर लगाकर 200 यूनिट से नीचे आ चुके हैं वो 200 यूनिट से ऊपर बिजली इस्तेमाल करने और मुकम्मल बिल देने वालों पर बोझ हैं। ख्वाजा आसिफ की शिकायत पर लेस्को के 3 एहलकार मुअत्तल। वज़ीर दिफा ने 80,000 रुपए रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगाया था। एक्स पर लिखा था कि उनके मुलाजिम के गांव में ट्रांसफार्मर के मरम्मत में बगैर रसीद के रकम ली गई। मरम्मत के लिए बिजली के साबिक वज़ीर की सिफारिश कराई, फिर भी ये रिश्वत लेने से बाज नहीं आए। जाली दस्तावेजात के जरिए हिल पार्क की सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश बेनकाब। KMC ने इजाजतनामे और NOC जारी करने की तरदीद कर दी। डायरेक्टर लैंड के मुताबिक पार्क की अराजी पर तामीराती सरगर्मियों की फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। जमीनों पर कब्जा, जालसाजी और फ्रॉड में मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश। तफसीली रिपोर्ट मेयर कराची को इरसाल कर दी। आज हिल बेच दो, कल पार्क बेच दो, तुम्हारी मर्जी है। फिर क्या तो अल्लाह की जमीन थी, हमने अल्लाह के बंदों को दे दी। ये अब कराची वाले बर्दाश्त नहीं करें। ये मुकदमा नैब में जाना चाहिए। डायरेक्टर लैंड और डायरेक्टर पार्क्स को अंदर होना चाहिए। ये पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का गठजोड़ है। वो भी खामोश, KMC भी खामोश। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं 18 साल से कराची कब्जा माफिया के रहमो करम पर है। सरकारी जमीनों की बंदर बांट जारी है। रिहायशी प्लॉट्स पर कमर्शियल सरगर्मियां हो रही हैं। शहर की पहाड़ियां काटकर प्लॉट निकाले जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। हिल पार्क KMC की प्रॉपर्टी है, किसी को एक इंच जमीन भी अलॉट नहीं की। मेयर मुर्तजा वहाब के मुताबिक तामीरात की शिकायत पर काम रुकवा दिया। जमात इस्लामी जमात में मुनाफिकीन है। MQM पर भी तनकीद। कहा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है।
फारूक सत्तार और वसीम ही ना जाने हैं। शर्जील मेमन कहते हैं MQM बेबुनियाद इल्जामात के सहारे अपनी सियासत जिंदा करना चाहती है। काबिज मेयर नाकामियां छुपाने के लिए हकायक मस्क कर रहे हैं। जमात इस्लामी का रद्द अमल, कहा अवामी खिदमत को धंधा करार देना काबिल मसम्मत है। MQM सैकड़ों पार हड़प कर गई, अब पीपल्स पार्टी यही काम कर रही है। कराची को पानी सप्लाई करने वाली नहर आलूदा हो गई। ईद पर मंगोपीर नहर में अवाम खूब नहाते रहे। पुलिस कानून पर अमल दरामद कराने में नाकाम रही। गुज़िश्ता रोज नहर में एक शख्स डूब कर हलाक हुआ था। डेरा मुराद जमाली में रिश्ते के तनाज़े पर 2 भाइयों का कत्ल। पुलिस के मुताबिक लुत्फ अली और सादिक को 5 गोलियां मारी गईं। मुल्ज़िमान वारदात के बाद फरार हो गए। मकतूलीन का ताल्लुक अबड़ो कबीले से है। बहावल नगर में 2 मोटरसाइकिल सवार आपस में टकरा गए। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, खातून समेत 3 अफराद जख्मी हुए। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सादिकाबाद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। एक डाकू हलाक, साथी फरार। हलाक डाकू के कब्जे से मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। चूनिया में एक मुलजिम रंगे हाथों गिरफ्तार। 10 किलोग्राम चर्स बरामद, मुकदमा दर्ज। पाकिस्तानी हज मिशन की बैनुल-अक़वामी सतह पर आला कारकर्दगी का एतराफ़। DG हज अब्दुल वहाब सुमरो को मुसलसल दूसरी बार लेबेटन में एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया। मुल्क के जुनूबी हिस्सों में गर्मी की शदीद लहर। गुज़िश्ता रोज दालबदीन में पारा 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी और तुरबत में 46 डिग्री की गर्मी पड़ी। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कई इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें वनडे सीरीज के लिए आज लाहौर में प्रैक्टिस करेंगी। सीरीज का दूसरा मैच मंगल को जबकि आखिरी जुमेरात को खेला जाएगा। रावलपिंडी के टाकरे में कैंगरूज को 5 विकेटों से शिकस्त हुई थी। और चैंपियंस फुटबॉल लीग का टाइटल जीतने वाली PSG के फैंस का फ्रांस भर में जश्न जारी। पेरिस में जश्न पर नाराज फैंस का बलवा, हंगामा राई, तोड़फोड़, जलाओ घिराव, पुलिस और दुकानों पर हमले किए। दर्जनों गाड़ियां नजर आते, 7 पुलिस एहलकार जख्मी, 400 से जायद मुजाहिरीन गिरफ्तार।